हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आप सबको मैसेज तो मिल गया था कल कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर वेरी वेरी बोल्ड साइड, सो बी केयरफुल एट हायर लेवल इन ट्विटर एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, क्यों मैं आज वो चीज़ दिखाऊंगा, क्यों मैं ज़्यादा बड़ी बियरिश में बैठा नहीं हूँ, ऐसे ऐसा मुझे क्या मिल गया है जबकि निफ्टी सक्सेसफुली क्लोज एबव द 18,100 लेवल। सो उसके बाद भी आई एम नॉट बुलिश। सो आपको काफ़ी लग रहा होगा कि नो निफ्टी फ्रॉम हियर विल सी ए वेरी गुड अपवर्ड रैली, लाइक वी गॉट yesterday, we got a very good move in the metal sector, commodity, especially in commodity sector. Metal move, metal, gold, copper, crude, even sugar sector. तो बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर दैट एट दिस टाइम। सो ऐसा क्या है, ऐसा मेरे पास क्या मिला हुआ है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा आज। ठीक है, जैसे मैंने पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, सो कि एग्जैक्ट लेवल आई डोंट हैव। ठीक है, जब मार्केट 15,200 बटन बना रहा था, सो एट दैट फ्रॉम 15,500 टू आई एम कंटिन्यूसली सेइंग कि मैं ये कह रहा था कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर हियर फ्रॉम दिस लेवल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर वेरी वेरी बियर फेस। सो वैसे ही था जब यूएस मार्केट भी जहाँ पे लग रहा था रिसेशन आने वाला है, बड़ी वाली फॉल, तो मैं कह रहा था, तो वहाँ से 15% 10% के रैली हम लोग देखने के मिला। अब आ जाइए, हम लोग आज शुरू करते हैं निफ्टी से, उसके बाद जाएंगे हर चीज़ में, जाएंगे निफ्टी में, जाएंगे कमोडिटी, यूएस मार्केट। ठीक है, सो दैट यू विल गेट सम नॉलेज। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ गलत लगा तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। मैं कभी कमेंट सेक्शन को कभी डिलीट नहीं करता, और ये मेरे लिए फ़ायदा है, प्रॉफिट है। ठीक है ना, बाकी लोग क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट मैं उसको प्रॉफिट की तरह देखता हूँ। ठीक है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे यूएस इंडियन मार्केट में आई एम कंटिन्यूसली सेइंग, हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पिछला वीडियो में मैंने कहा था वी गॉट हार्मोनिक पैटर्न, मीन्स रेजिस्टेंस जो लेवल था 18,000 सम अराउंड, कि मैंने कहा था कि 18,100 का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ठीक है, 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। क्लियर व्यू मैंने बता दिया था कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो 18,100 का स्टॉप लॉस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो चीज़ ट्रिगर हो चुकी है। अब आ जाइए, अब क्या करना है। ट्रिगर होने के बाद भी मैं शॉर्ट में क्यों बैठा हूँ। फिर मैंने कल मैसेज किया था, इफ़ यू हैव एनी बुलिश पोर्टफोलियो, इफ़ यू हैव एनी बुलिश पोजीशन, सो यू कैन मेक पुट स्प्रेड, यू कैन मेक कोला स्ट्रैटेजी, या फ्यूचर बाय, सॉरी फ्यूचर शॉर्ट, कॉल बाय, सो दैट यू कैन मिनिमाइज योर लॉस। सो द मतलब आपको इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा ना, लॉस होगी मिनिमम और प्रॉफिट होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो वो इसलिए मैंने ये चीज़ क्लियर कर लिखा था। तो आज आप ये देखिए, ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, एंड सक्सेसफुली क्लोज्ड अबव दिस ट्रेंड लाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट द निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, निफ्टी के चार्ट एग्जैक्टली वैसे ही होगा, बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। इतने दिनों के बाद निफ्टी ने 18,100 के ऊपर सक्सेसफुल क्लोज किया है। बट इन दिस रैली आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, दिस रैली, इन दिस रैली, look at the volume fact. Volume is decreasing. Volume is decreasing. It's not, मतलब ये बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। जो रैली चल रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, नंबर वन। सो इट्स अ वेरी वीक सिग्नल। आई एम नॉट सेइंग कि वॉल्यूम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो आप कूद जाओ,
आप शॉर्ट की पोजीशन बना लो, ऐसा नहीं है, ठीक है। और बाद में मैं आऊँगा क्यों यहाँ पे मैं चिल्ला के बोला कि यहाँ पे वी मे सी सम काइंड ऑफ ए करेक्शन, गुड करेक्शन, मे बी 18,200 to 16,600 सम अराउंड, वो कितना पॉइंट होता है, 1500 पॉइंट, राइट। सो 1500 पॉइंट आई एम रेडी फॉर दैट। 1500 पॉइंट अगर फॉल होता है सो आई एम रेडी फॉर दैट, ओके। वॉल्यूम एक तो सिग्नल मिल गया कि वॉल्यूम पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, राइट। सेकेंड सिग्नल, इश्यू price action wise showing bullish signal, right? Why? We got a resistance, then we got a resistance and successfully closed above this level. That's true. कभी कभार क्या होता है, फेल्योर भी होता है। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ये देखिए सक्सेसफुल क्लोज हुआ, फेल्योर हुआ नहीं, तो फेल्योर होता है। दैट डजंट मीन कि प्राइस एक्शन अगर आपको बुलिश दे दिया तो आप हो जाएंगे बुल, नो। यू हैव टू कंपेयर की जितने भी चार्ट है उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश करें, सो दैट यू कैन गेट क्लियर पिक्चर, राइट। उसके बाद क्या है, इफ यू सी द एलिएटिव थ्योरी, राइट, वी गॉट ए वी स्वेप करेक्शन, ए बी सी। तो मैंने कहा था पिछले बार जिनको रिलेटिव थ्योरी आता है तो वो कॉम्प्लिकेशन करेक्शन, ए बी सी, और ये जो वाला फॉल है ये होगा वर्टिकल फॉल इन 5 वेव। अगर मेरा विचार और मेरा एनालिसिस ठीक है, सो यू गॉट ए वर्टिकल फॉल इन 5 वेव विदाउट, मतलब कंसोलिडेशन, इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होगा, ठीक है। देन वी मे थिंक कि हाँ जो पैटर्न ये ट्रेंड था, इस ट्रेंड का करेक्शन खत्म हो चुकी है। देन फ्रॉम हियर विल सी ए अच्छा वाला रैली, ओके। जो चीज़ मैंने पहले कहा था कि 19,500 और 20,500 उस लेवल तक देख सकते हैं, फ्रॉम 16,600 टू, तो 16,500 टू 19,500 सम अराउंड 3,000 और 4,000 के रैली वी कैन एक्सपेक्ट, राइट, फ्रॉम 16,500। पहले तो आने तो उसके बाद देखेंगे। पता चला यहाँ तक नहीं आया तो 18,200 से ही 20,500 चला गया, ठीक है। हम नीचे की इंतजार करते रहे और चला गया ऊपर, ठीक है। ये है था पिक्चर। दूसरा चीज अगर आप यहाँ पे लेके आता हूँ, दूसरा चीज देखोगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये है एडी लाइन, ठीक है। सो एडी लाइन क्लियरली सेइंग कि ये देखो यहाँ पे इट्स मेकिंग लोअर लो, इट्स मेकिंग लोअर लो, प्राइस इज मेकिंग हायर हाई। सो इट्स अ वेरी क्लियर सिग्नल कि मार्केट जो है एक्चुअली मार्केट में एक्चुअली स्ट्रेंथ नहीं है। एडी लाइन इज गोइंग लोअर लो बट योर प्राइस इज गोइंग टू हायर हाई। सो दैट मीन्स कि कुछ स्टॉक के वजह से ही निफ्टी ऊपर उठा हुआ है, बट कुछ सारे स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर हम ये मान के चलते हैं कि येस इट इज अ वेरी गुड ब्रेकआउट आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन from October 2021, so that means eddy line should perform na. Simple common sense you can use. If we got a very good breakout after so many days, after long consolidation, so that means in this uptrend from here to here or from here to here, eddy line should perform na. So that we can expect कि yes we got a very good buying in the internally strength, in internally factor. That means कि small cap mid cap they are all are performing, so you should not think about the bear market. But here हम लोग क्या देख रहे हैं, we are not getting a healthy buying in the mid cap as well as the small cap. So that means something is there, right? So you have to find out. So what is the Nifty? Nifty is trading near all-time high,
and near all time high we got a divergence in AD line. We got a divergence if you compare to the volume is decreasing, so two divergence is that AD line as well as the volume. So that means this weekly breakout ठीक नहीं है. गॉट माई पॉइंट. ये जो वीकली ब्रेकआउट है यू मे थिंक कि इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट. ओके, इट्स अ ट्रैप्ड ब्रेकआउट वी मे थिंक. सिंपल आंसर. सो वी हैव टू कंपेयर और वी हैव टू, अदरवाइज वी कैन नॉट गेट अ कंक्लूजन. ओके, नंबर 1. नंबर 2, जब भी होता है ऐसा होता है तो वो क्लियर पिक्चर होता है, और जब भी इस टाइप के डाइवर्जेंस काफी दिनों के बाद आता है तो जनरली सही कि यहाँ पे एक बड़ी वाली फॉल की हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ी वाली फॉल. सो फ्रॉम एट दिस टाइम आई एम नॉट लुकिंग टू ए बड़ी वाली फॉल मंथ मीन्स एक फ्री फॉल काइंड ऑफ पैटर्न मीन्स फ्रॉम दिस लेवल टू 15,200. आई एम नॉट सेइंग. I am looking only 16,600 or 16,500 level. I'm looking only this level, not beyond this level. Why? I'll come to that point when we'll discuss on dollar chart. So we'll come to that point, right? Or US chart. So you will get knowledge, overall picture. Okay. So these things. If you go to these things, मतलब ये वाला जो AD लाइन 20 डे एवरेज एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ठीक है, 20 डे वाला जो AD लाइन होती है, AD रेशियो जो होता है, देखिए जब भी यहाँ पे डाइवर्जेंस आता है, देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस आया बोल हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा डाइवर्जेंस आया बेर हुआ, देखिए अगेन वी गॉट अ डाइवर्जेंस. सो सेम थिंग कि AD लाइन यहाँ पे भी जो 20 डे एवरेज रेशियो है, 20 डे का AD जो लाइन का रेशियो है, सो वहाँ पे भी हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस शो कर रहा है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल. ओके, सो ये पार्ट चला गया. देन अगर आप एक चीज देखोगे वीकली चार्ट, वैसे तो मैंने अभी बोल दिया हूँ कि हमें जितने भी चार्ट हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल वाइज वेरी गुड, फिर भी हमें अलग चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है. सो एक मिनट चलते हैं निफ्टी के ग्राफ में. तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, सो यू हैव सो मेनी गैप्स, दिस 1 2 3 गैप्स. सो 1 गैप हैज बीन फिल्ड अप. सो मैंने एक गैप मेथड पढ़ाया था कि एक गैप अगर फिल अप होता है, सो दैट गैप कब मिलता है? गैप तभी मिलता है जब आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव होती है. So strong, we got a strong trending move from 16,750 to 18,200 and यहाँ पे एक गैप फिल अप हो गया है. सो दैट मीन्स एक ट्रेंड में कहीं ना कहीं एक लोचा आया है, मतलब वीकनेस दिख रहा है, ठीक है. इशू अगर इफ यू सी द 4 hour chart, so we got a divergence in 4 hour chart. So that means कि कहीं ना कहीं, so price action wise we got a divergence in 4 hour chart near all time high area या near supply zone area. So we may think selling pressure, right? We may think. So these things is very very critical thing. And वो चीज़ कैसे होनी चाहिए? आई एम नॉट सेइंग कि ये रातों रात हो जाएगा, जैसे दिख रहा है कि इट में टच 18,200 300 लेवल. सो मैं एग्जैक्ट लेवल में बता नहीं पाऊंगा. सो हो सकता है कि 200-300 पॉइंट मार्केट बढ़ जाए, बट आपकी स्टॉक परफॉर्म ना करे. जो मिड कैप 1-2 स्टॉक है, रिलायंस है, ONGC है, इनके वजह से मार्केट उठाओ, बट रियलिटी में आपकी पोर्टफोलियो ना बढ़े तो आप फंस सकते हैं, ठीक है ना. तो उसके बाद ये देखिए परफॉर्म यहाँ पे फॉल होनी चाहिए, एक बार एक कंसोलिडेशन और इस टाइप की होनी चाहिए. सो पहला वाला टारगेट जो यहाँ पे अगर फॉल होता है, जो पहला टारगेट मिलता है वो मिलता है 17,500. क्यों? अगर इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, लेट्स से कि यही हाई है, सो सम अराउंड 17,500. अगर यही हाई है जो अभी का हाई है,
तो वो दिखा रहा है 17,450, तो इसलिए मैंने कहा 17,500 इज योर फर्स्ट टारगेट एरिया, देन सेकंड टारगेट एरिया इज द 16,600। ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो गया। तो क्यों मैंने बियर में था। दूसरा चीज़, अगर आप एक चीज़ देखोगे, विक्स, इंडिया विक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया विक्स, राइट। सो इंडिया विक्स में क्या दिखा रहा है, इंडिया विक्स इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम लो एरिया। सो इट्स नॉट इजी थिंग, क्योंकि जब भी विक्स में एक भयंकर कूल डाउन होती है तो कभी भी मतलब अब क्या बोलो, दिवाली हो सकता है, पटाखा जो भी बोलना है बोल लीजिए, कभी भी बॉम्ब फूट सकता है, न्यूक्लियर बाटम बम कभी भी। तो हमें वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अलर्ट होनी है कि ये देखिए काफ़ी सपोर्ट के आसपास, और जो अच्छा वाला सपोर्ट है यहाँ है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, विक्स एक सपोर्ट के आसपास है, तो कभी भी ये फट सकता है। तो अगर मैं यूएस विक्स की बात करूं, इट्स डिक्रीजिंग डे बाय डे एंड वी गॉट ए वेरी गुड शार्प सेलिंग प्रेशर। सो बट वी शुड हैव, अगर इफ यू थिंक कि इसे शोइंग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जैसे आप लोग पता है कि विक्स यूएस मार्केट में विक्स में ट्रेडिंग होता है, तो किसी ने बहुत पहले अभी जो मार्केट गिरा था तो विक्स का जो पुट राइटिंग, पुट या कॉल को या शॉर्ट किया था या पुट बाई किया था, तो वो चीज़ था कि ठीक है। सो हियर वी गॉट ए लेफ्ट शोल्डर एंड दिस राइट शोल्डर, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक विक्स तेजी होनी चाहिए ऐसा, सो ऐसा होनी चाहिए। बट वन थिंग वी हैव टू नोटिस कि जब विक्स तेजी हो, इट शुड नॉट क्रॉस दिस लेवल, शुड नॉट क्रॉस दिस लेवल, सिंपल आंसर। ओके, सो ये चीज़ मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ, हाउ टू find out the bottom fishing area by looking the VIX here। सो क्या होता है जब VIX में टॉप आउट होती है और वी गॉट ए वेरी गुड सेलिंग ट्रेंड, वेरी गुड सेलिंग ट्रेंड इन द इक्विटी मार्केट, एट दैट टाइम यू कैन फाइंड आउट कि बॉटम फिशिंग कहाँ पे हो रही है। सो वी हैव टू कि अगर मार्केट में कोई भी बियरिश ट्रेंड आ रहा है और VIX सडनली राइज होता है और शुड नॉट, मतलब इसके ऊपर अगर क्रॉस नहीं हुआ, ठीक है ना, देन वी मे थिंक कि हाँ अब ये बॉटम फेसिंग हो चुकी है। सो वी हैव सफिशिएंट टाइम, विल डू एनालिसिस आफ्टर सम डेज और सम वीक्स, सो वी हैव सफिशिएंट टाइम, सो शुड नॉट बी वरीड। सो वी शुड वरीड अबाउट द बुल मूव, especially we are talking about the Indian market, but US market में already correction has been started from higher level. We got a very good selling pressure, so let's see क्या होता है। जो चीज़ मैंने अभी दिखाया, जितना भी दिखाया, विक्स, एडी लाइन, ये सारे दिखाया, सो एवरीथिंग इज इंडिकेटिंग ए काइंड ऑफ ए सेलिंग प्रेशर्स इन इक्विटी मार्केट, राइट। वन थिंग आई वांट टू शो यू, दिस इज द कमोडिटी चार्ट। सो कमोडिटी में यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या सेलिंग प्रेशर, सॉरी क्या बाइंग प्रेशर है। सो कमोडिटी में यू नो दैट अगर बाइंग आती है तो दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन में एक तेजी आना चाहिए, सिंपल आंसर, राइट। और इन्फ्लेशन अभी 9.1 और 9.2 से कूल डाउन होकर 8.2 तक 8.1 तक आया है, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, जैसे 10 तारीख को इनका रिजल्ट आने वाला है, इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है यूएस में। सो आई एम लुकिंग कि कहीं ना कहीं एक इन्फ्लेशन में शॉर्ट टर्म इन द सेंस 1 मंथ और 2 मंथ्स के लिए तेजी का फैक्टर होनी चाहिए, तेजी, तो ड्यू टू द कमोडिटी मार्केट। सो एक नेगेटिव फैक्टर वहाँ से भी आ सकता है, अगर इन्फ्लेशन में तेजी हुआ सो मार्केट में भी एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एक शार्प बाइंग प्रेशर देख चुके हैं, ठीक है ना। तो वो एक क्राइटेरिया है। तो दूसरा और क्राइटेरिया अगर हम देखें, जो भी इन्फ्लेशन का, जो भी कमोडिटी के बात देख रहा हूँ, तो अच्छा खासा का तेजी अभी दिख रहा है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी का अगर मैं देख रहा हूँ तो वो चीज़ दिखा रहा है अच्छा खासा तेजी। और मैं अगर एक चीज़ अगर आप देखोगे, एक पार्ट को देखोगे, जो बैंकिंग स्टॉक है, जो बैंकिंग पार्ट है,
वो 30% मार्केट शेयर का पार्टिसिपेट करते हैं पूरी निफ्टी में। मतलब अगर बैंकिंग स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे आने वाले टाइम पे, सो दैट मीन्स कि वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि बैंकिंग परफॉर्म नहीं किया मतलब स्टॉक परफॉर्म नहीं करेंगे। बैंकिंग में अगर करेक्शन आया तो फिर हम थोड़ा सा संभाल जाना चाहिए। सो in this weekly we got a doji kind of candle near all time high, and we got a divergence in the weekly chart. So banks मतलब अभी क्या है ना, बैंक्स मतलब बैंकिंग स्टॉक जितने भी आर नॉट रेडी टू गो मूव हायर हाई। सो so that's why I'm saying कि one kind of selling pressure we may see. So most of the index also, so most of the index are also showing same thing कि भाई हमें एक selling चाहिए मतलब kind of profit booking चाहिए, then we'll think a healthy buying pressure, ठीक है। और अगर if you see the put call ratio, it's trading near the all time सॉरी ट्रेडिंग नियर ओवरबॉट एरिया। तो पुट कॉल रेशियो भी ओवरबॉट के एरिया में है, और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम एरिया, एंड योर एडी लाइन इज ऑल्सो शोइंग सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस, एंड your crude oil or they're going up. So fear is that big is trading near all time low. सो ये सारी चीज इंडिकेशन क्या करता है कि इट्स नॉट ए काइंड ऑफ द बुल मार्केट। ये बुल मार्केट का इशारा बिल्कुल नहीं है। ये जब इतने सारे चीज नेगेटिव साइड में कहते हैं कि भाई हम लोग कुछ ना कुछ होने वाला है, सो how could I predict a very bull move after got a successful closed above the 18,100 level, successful closed in the weekly chart? So due to the only price pattern, no, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ओनली प्राइस पैटर्न के बेसिस पे मैं प्रेडिक्शन कर दूं कि यहीं से हमें एक अच्छा वाला तेजी हमें मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सो ये था। और दूसरा चीज अगर आप बैंकिंग स्टॉक को देखोगे, सो इफ यू इन द डेली चार्ट, नो डाउट कि दिस इज द 5 वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। सो एक बाइंग आ सकती है, जैसे मुझे दिख रहा है कि ऐसे बाइंग आ सकती है, एक झटका आ सकता है, बट उसके बाद ही एक सेलिंग आ सकता है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। जो झटका आएगा उसमें निकलना है, एग्जिट करना, एंट्री करना नहीं है, निकलना है। तो वो चीज़ मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये था बैंकिंग का बात। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं अभी, हाँ, यस 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 यस, एक में स्मॉल कैप देख लेते हैं, उसके बाद मिड कैप देखेंगे। चलिए मिड कैप स्मॉल कैप दोनों को देख लेते हैं, ठीक है ना। सो ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक मिनट, यहाँ पे जो आपका निफ्टी है वो है ब्लू लाइन, ब्लू एरिया जो ब्लू देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। हाँ, बस इतना ही, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे निफ्टी गोइंग हायर हाई, बट अगर आप एक यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे, आपका मिड कैप इज गोइंग, मतलब पिछला हाई के ऊपर नहीं गया, सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। इंडेक्स मस्ट कंफर्म ईच अदर।
पिछले बार डाउ थ्योरी में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। स्मॉल कैप एंड मिड कैप नॉट परफॉर्मिंग विद द निफ्टी इज गोइंग हायर हाई, but small cap is not ready to go higher high and as well as the mid cap. So we got a divergence in small cap and mid cap. So यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस बड़ी हमें मिल चुकी है, राइट। सो ये अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल अच्छा चीज नहीं है। इट्स मतलब ये जो बिहेवियर और ये डेफिनेशन जो आप की बात कर लो, ये बुल फेज की बात बिल्कुल नहीं है, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे करेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ तक, इससे नीचे आ सकता है, बट at this time I'm looking only 16,600, only 16,600, 700 or 500, this level I'm looking for. तो दूसरा चीज, अगर हम 500 CNX 500 देखें, स्टिल ट्रेडिंग बिलो दिस लेवल, तो वो चीज है। अगर आप USD INR देखोगे, सो सी we got a very good fall, तो USD INR clearly saying, if you see the weekly chart, कि यहाँ से भी एक तेजी हम लोग देख सकते हैं towards 84 level, then we'll see a kind of selling pressure. So यहाँ पे भी हमें कोई यू टर्न नहीं दिखाई दे रहा है USD INR में। तो मतलब ये जो तेजी चल रहा है, ये तेजी अभी भी चालू हो सकता है, यू टर्न बिल्कुल नहीं दिखा रहा। एंड मूविंग एवरेज इज ऑल्सो गिविंग सी मूविंग एवरेज भी सपोर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखाई दिया है। अगर आप इसकी डॉलर चार्ट देखोगे, ठीक है, डॉलर में वी गॉट अ वेरी गुड सेलिंग प्रेशर, बट लुक एट दिस मतलब पैटर्न, इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न और वेज काइंड ऑफ फॉर्मेशन, जो आप कह सकते हो, वेज तो नहीं बोलूँगा, फ्लैग कह सकते हो, एंडिंग और डायगोनल कह सकते हो। सो दैट्स इंडिकेटिंग के इट्स अ बुल फेज, कि यहाँ पे कभी भी हमें एक बुल मतलब तेजी हो सकता है डॉलर में। अगर मान लो कि डॉलर में तेजी हुआ, तो फिर तो कमोडिटी में सेलिंग आएगा और इक्विटी मार्केट में भी सेलिंग आएगा, एक फ्रैंकली बात है। और दूसरा चीज़, डॉलर और अभी तक डॉलर और USD INR दोनों की अगर हम बात करें, तो दोनों ही कह रहे हैं कि हमें अभी क्या नहीं करना है, हमें अभी नीचे नहीं जाना है, जो है वो एक काइंड ऑफ है प्रॉफिट बुकिंग है। देन विल सी ए वेरी गुड तेजी, कि यहाँ पे एक लास्ट वाला तेजी होना चाहिए टुवर्ड्स 84, ठीक है। देन विल थिंक कि हाँ एक सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। तो ये जो तेजी चल रहा है, जो तेजी का एंडिंग पॉइंट इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि एंडिंग पॉइंट यही है 83, वी मे सी अगेन ऑल टाइम हाई इन USD INR, ठीक है। सो वो चीज़ है। और दूसरा ये एक नेगेटिव फैक्टर है, किसके लिए इक्विटी मार्केट ही, चाहे आप USD INR की बात करें, चाहे आप डाउ जोन्स डॉलर की बात करें। अगर हम SPX की बात करें, तो यहाँ पे अगर आप चीज़ देखोगे, देखिए मैंने पहले ये हाईलाइट किया था कि 50% का एक तेजी आना चाहिए जब मार्केट यहाँ पे था। तो अभी तक यहाँ पे बढ़िया वो सेलिंग में बाइंग में मिला, बट एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हेल्दी सेलिंग मिला है US मार्केट में। ऐसा क्यों? जबकि हमारी मार्केट तेजी हो रही है तो उनकी मार्केट सेलिंग हो रही है, तो फिर तो कुछ तो गड़बड़ी है ना। कितने दिन तक, बहुत बार मीडिया में या इंटरव्यू आप लोग देख रहे होंगे, इस बार तो रिटेलर ने FI को धो दिया, मतलब एक बार ने, दो बार ने, 10 बार हम लोग सुने हैं, ठीक है ना। रिटेलर पावरफुल है, ये वो सब कुछ सुने। कितने दिन तक निफ्टी ऊपर उठा के रहेगा? मतलब US मार्केट मतलब नीचे आता रहेगा और निफ्टी ऊपर होगा? मुझे नहीं लगा। इतना डाइवर्जेंस देखने के बाद निफ्टी ऊपर रहेगा किसी भी हाल पे, और वो 200-300 पॉइंट की फॉल देगा? हजम हो रहा है? मुझे तो हजम नहीं हो रहा है, बाकी पता नहीं। जो ये करेक्शन आया था, ये जो करेक्शन है, इट्स ए बी स्वेप, सो 2 days काइंड ऑफ कंसोलिडेशन वी मे सी इन द US मार्केट। आप ये लेके चलो, 2 days क्यों, 10 तारीख को इन्फ्लेशन डाटा है, तो 7 और 8, 9 का कंसोलिडेशन में सी, ठीक है।
तो 10th को हम हो सकता है एक सेलिंग सिग्नल आए। तो जैसे ही मार्केट इसके नीचे आएगा, ये जो तेजी हेड एंड शोल्डर फैक्टर जो बन रहा है या बनेगा, इसके नीचे फॉल होने का मतलब ये है, इसके नीचे फॉल होने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके ये जो लो था 6% का फॉल हम इजीली देखेंगे, इजीली, इसमें कोई ना का शब्द नहीं है, इजीली देखेंगे। नंबर 1। उसके नीचे कितना जाएगा ये अभी फिलहाल बोलना सही नहीं है, कितना जा सकता है, हो सकता है कि ये 6% जो है 8% और 9% तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी रेडी होना चाहिए। बट जब जिस दिन ये फॉल होगा उसके बाद ही पता लगेगा कि ये जो फॉल है किस टाइप की फॉल है। बट जैसे जैसे अब इससे पहले मैंने अभी जो दिखा रहा था कि एक क्या दिखा रहा था आपको, डॉलर चार्ट दिखा रहा था। तो डॉलर क्या दिखा रहा था, उसमें एक तेजी होनी चाहिए, उसके बाद फॉल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मतलब फॉल का शुरुआत हो, राइट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बियर मार्केट अगर हम बात करें, तो क्या डॉलर में टॉप आउट होना चाहिए? मे नॉट बी। सो क्या डॉलर यहां से भयंकर रैली हो सकता है? तो वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है कि डॉलर में आपको यूटर्न दिख रहा है ऊपर के लेवल पे और यहाँ पे फ्रेश फॉल दिख रहा है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि जो नीचे के लेवल पे आएगा तो यहाँ से हेल्दी बाइंग आ सकता है, मतलब ABC वेब जो एलईडी नीचे, जितना नीचे उतना ऊपर, क्लियर, जितना नीचे उतना ऊपर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 20% की रैली वी कैन एक्सपेक्ट इन यूएस मार्केट फ्रॉम लोअर लेवल, फ्रॉम नॉट करेंट मार्केट प्राइस लेवल। इस चीज को ध्यान से लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। करेंट मार्केट प्राइस से मैं 20% की बात नहीं करूं, फ्रॉम लोअर लेवल। और लोअर लेवल क्या होनी चाहिए? इसके नीचे, इसके नीचे 3500 के नीचे। और मैं अभी जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3350 के एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस यहाँ तक आ सकता है, चांसेस है। अगर यहाँ तक आया तो 3400 और 3350 के लेवल से एक हेल्दी राइजिंग ट्रेंड हमें यूएस मार्केट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई फ्री फॉल काइंड ऑफ ट्रेंड तो नहीं मिलने वाला, बट यस, जो भी सेलिंग प्रेशर मिलेगा उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है या ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो है बहुत जोर से इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपका मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसीलिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट मैंने आप सबको कहा आप शायद समझ गए होंगे। और मनी मैनेजमेंट का पार्ट तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा चीज, अगर हम नास्डैक को बात करें तो नास्डैक तो बिल्कुल पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो पता नहीं, बाद में बोलेंगे कि कौन से लेवल से वो उठने के लिए तैयार है ना है, वो चीज़ पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। अभी के लिए अभी के लिए तो फिलहाल नहीं। तो यूएस मार्केट के ऊपर मैंने बात कर ली, इंडियन मार्केट के ऊपर बात हो गया, कमोडिटी के ऊपर बात हो गया, विक्स के ऊपर बात हो गया, एडीलाइन के ऊपर बात हो गया, और क्या बचा? तो जितने चीज़ों के ऊपर मैंने बात किया तो सारे चीज़ इशारा क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ। तो मैं कैसे ऊपर में बैठ जाऊं? अब आ जाए ओपन इंटरेस्ट। ये देखिए 10 नवंबर का ओपन इंटरेस्ट क्या दिखा रहा है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो ऑप्शन जो राइटिंग हुआ है वो है 19,000 कॉल में। सो दैट मीन्स कि 19,000 के वो 19,000 के ऊपर मार्केट इस हफ्ते के ऊपर नहीं जाएगा। 19,000 तो बहुत दूर है, चलो छोड़ो। उससे नीचे क्या है? मार्केट 18,200। जो वीकली सपोर्ट दिखा रहा है वो है 18,000, राइट। यह है वीकली। अगर हम इस चीज़ को मंथली में कोशिश कर कन्वर्ट करें सो मंथली 17,000 का अच्छा वाला सपोर्ट, और उसके बाद जो एक सपोर्ट दिखा रहा है 19,000, इसके बीच में का ये दिस इज योर टर्निंग पॉइंट 18,000। सो दैट मीन्स कि अगर किसी दिन 18,000 के नीचे क्लोजिंग हो, वीकली 18,000 का सपोर्ट दिखा रहा है,
मंथली 18,000 टर्निंग पॉइंट बता रहा है। अगर 18,000 के नीचे क्लोज हो तो नीचे का रास्ता खुल गया फॉर ऑप्शन राइटर के लिए। ठीक है, ऑप्शन राइटिंग ये है। तो ऑप्शन राइटिंग के हिसाब से हमें 18,000 जो क्रूशियल जोन एरिया, ये जो 18,000 अगर इसके नीचे फर्दर क्लोज होता है डेली बेसिस तो नीचे का रास्ता खुल गया ऑप्शन राइटर के लिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन वाइज भी क्लियर है। और क्या बोलूं, जितना बोलना था हो गया। बाकी कॉपर गोल्ड में क्रूड में अच्छा वाला मूव तो आ चुकी है। और क्या, बस यही है, मेटल सेक्टर को ध्यान दीजिए, बट ज़्यादा बड़ी वाली बुलिश में ना बैठिए मेटल में भी। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव व्यू में अभी फिलहाल रख सकते हो। और इंडेक्स के ऊपर क्या अभी करना चाहिए, अभी कुछ नहीं। सारे तो अच्छे बुल तो दिख रहा है, बाकी अभी इंडेक्स में क्या होगा, बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ये था मेरा आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आई होप कि आपको कुछ लर्निंग मिला होगा और लेट्स सी।